बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बटर सॉल्टेड और सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल रेंज का पतीला लेंगे और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बटर यानी मक्खन के। थोड़ी देर मक्खन को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 बड़े कप पॉपकॉर्न कर्नल्स के और फिर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 छोटा चम्मच नमक का और थोड़ी देर इसको अच्छे से शेक कर देंगे ताकि वो बटर और नमक हर पॉपकॉर्न पे अच्छी तरह से लग जाए और फिर इसको ढक्कन लगा देंगे। शुरू में हम इसको तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि पॉपकॉर्न अच्छे से पॉप होना शुरू हो जाए और साथ साथ ऐसे पतीले को हिलाते रहेंगे। इससे नमक और बटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जैसे ही ये फूलने लग जाएं, इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। शुरू में आंच इसलिए ज़्यादा तेज़ रखते हैं ताकि हीट फ़ौरन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अच्छे से हर तरफ फैल जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम से आंच हल्की करनी पड़ती है। उससे जो है पॉपकॉर्न जलते नहीं हैं और नीचे तक एक एक पॉपकॉर्न अच्छे से पॉप हुआ होता है। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 सेकंड के लिए और छोड़ा था। इससे बिल्कुल जो नीचे वाले पॉपकॉर्न होते हैं वो भी अच्छे से फूल जाते हैं। देखिए ये अच्छे से मज़े से फूल गए हैं। अब हम इनको एक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ हम दूसरी पतीली या नॉन स्टिक वॉक या सॉसर पैन ले लेंगे। अब इस वॉक में हम सबसे पहले ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल की। अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच बटर के और बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख देंगे। याद रखिएगा ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना, इससे बटर जल सकता है और टेस्ट में कड़वाहट आ सकती है। अब बटर को अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी की मिक़दार जो यहाँ हमें ज़रूरत है हम ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 बड़े चम्मच। मैंने तकरीबन 3 स्कूप ऐड किए हैं। मेरा 1 स्कूप जो है ये 2 बड़े चम्मच के बराबर है। तो आप जब टेबल स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 5 से 6 चम्मच डालिएगा और इसको इसी तरह से एक प्लास्टिक के चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे मिक्स करते रहिएगा। इससे ये चीनी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होगी और आहिस्ता आहिस्ता कैरेमल की शक्ल इख्तियार करेगी। ये देखें यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होनी शुरू हो गई है। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, इससे भी कैरेमल जल सकता है और उस टेस्ट में भी कड़वाहट आ सकती है। अब यहाँ पे कैरेमल तैयार है। अब यहाँ पे बिल्कुल झटपट वाला प्रोसेस है। सबसे पहले हम डालेंगे चुटकी बराबर बेकिंग सोडा या तकरीबन आधी चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और फ़ौरन ही दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 2-3 कतरे वनीला एसेंस के डाल दिए थे। इस टाइम चींटी उड़ेंगी तो आपको थोड़ा एहतियात करना होगा और इसी टाइम आँच भी बंद करनी होगी। अब हम इसमें डालेंगे वो पॉपकॉर्न जो हमने पॉप किए थे। सारे नहीं डालने, थोड़े से डालने हैं, तकरीबन आधी पतीली और साथ 2 चम्मच की मदद से मिक्स करना है क्योंकि इस टाइम जो है वो पतीली ठंडी हो रही होती है और कैरेमल सख्त होता है। तो ये मिक्सिंग प्रोसेस हमें फ़ौरन जल्दी और झटपट करना होगा। आप चाहें तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रख सकते हैं ताकि कैरेमल सख्त ना हो, लेकिन यहाँ पे मेरे स्टोव में बिल्कुल लाइट आंच का सिस्टम नहीं है तो मैंने यहाँ पे आंच बंद कर दी थी और इसको मैं दोनों चम्मच की मदद से मिक्स कर रही थी। देखिए आहिस्ता आहिस्ता सब आपस में चिपक रही हैं, इसका मतलब पॉपकॉर्न तैयार है और कैरेमल अच्छे तरीके से सारे पॉपकॉर्न पे लग गया है। अब यहाँ पे पॉपकॉर्न डिश आउट करने का टाइम आ गया है। तो पॉपकॉर्न जो कैरेमल वाली है वो इस तरह से आपस में जुड़ी होगी। हमें इसको हाथ से तोड़ के डालना होगा। देखिए मैं जिस तरह से उठा रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पीस में है। खाते टाइम भी आप तोड़ सकते हैं या फिर सर्व करने से पहले भी आप सबको अलग अलग एक दफ़ा तोड़ के फिर अपनी जो डिश है उसमें डाल सकते हैं। तो ये मेरा जो पॉकेट बन गया है ये कैरेमल पॉपकॉर्न का बन गया है। अब दूसरी तरफ मैं वो जो सिंपल सॉल्टेड बटर पॉपकॉर्न थे मैं उसका भी एक पॉकेट बनाऊंगी।
ये वाले तो बिल्कुल क्लासिकल और बिल्कुल जो है टिपिकल रेसिपी है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो इसमें आप बटर और नमक की मिक़दार बढ़ा के इसको मज़ीद फ्लेवर दे सकते हैं। ये देखिए दोनों पॉपकॉर्न तैयार है। आप जब भी सॉल्टेड पॉपकॉर्न बनाएं या आपके पास पॉपकॉर्न ज़्यादा हो जाए तो साइड पे थोड़ा सा कैरेमल बना के आप इस तरह से कैरेमल पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। तो ये डबल फ्लेवर की पॉपकॉर्न तैयार है, कैरेमल और सॉल्टेड। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही झटपट और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और प्यारों में शेयर करें। शुक्रिया।